हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 19, जिसकी डेट है 18 अगस्त 2021। और आज का जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। Children, let's recall the linear equation in one variable। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 2x - 3 इक्वल्स टू 9x - 3 इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, x यूज़ हो रहा है, कोई और अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं हो रहा। The algebraic expression on the left side of the equality sign is known as left hand side। LHS जो इज़ इक्वल टू के इस तरफ वाला जो यूज़ होता है उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड कहते हैं। ये देखिए इस तरफ वाला, इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड कहेंगे, और इस तरफ वाला जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे होगा उसको हम RHS कहेंगे। और इक्वल टू जो बीच में है, लुक इन दिस वी यूज़ द इक्वालिटी इज इक्वल्स टू साइन विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसमें इज इक्वल टू का साइन नहीं होता, लेकिन लीनियर इक्वेशन में इज इक्वल टू का साइन होता है। चलिए आगे रीड करते हैं इसको। वी कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय परफॉर्मिंग द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। हम इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी को भी कैसे भी हम सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स विच व्हेन put in an equation and the value of the expression on the left hand side and our right hand side becomes equal is known as the solution of the equation। अगर दोनों तरफ जो राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड है, अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल गया। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये है सॉल्व 2x + 9 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे किस तरीके से ये जो आपका +4 है, ये यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा मेथड यूज़ किया है। बच्चों मैं आपको एक बहुत इजी मेथड सिखा देती हूँ। जैसे ये है यहाँ पे 2x + 9 इज इक्वल्स टू 4। ये देखिए ये वेरिएबल है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड रखिए और ये 4 का 4 एज इट इज़ आ गया इधर, लेकिन ये यहाँ पे +9 हो रहा है, इधर जा कर के ये -9 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 9 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा -5, और x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये नंबर यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा तो -5/2। देखिए यहाँ पे सेम आंसर आ गया ना। 3 स्टेप में मेरा आंसर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसमें थोड़ा सा लेंदी दे रखा है, तो आप जैसे मैंने कराया है आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये ट्राई और सेल्फ में आपको यहाँ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन चारों क्वेश्चंस को अभी हम वर्कशीट मैं शीट पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। पहले आगे का रीड कर लेते हैं हम इसमें। x + y इज इक्वल्स टू 50 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। की ये जो है वो लीनियर इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, x और y। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स कैन बी पुट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c इज इक्वल्स टू 0, where a, b and c are real numbers and a and b both are not 0। जिसमें a और b 0 नहीं है और a और b और c जो है वो रियल नंबर्स हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ax + b इज इक्वल्स टू 0 अगर दिया हुआ है इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन है जो कि वन वेरिएबल की दे रखी है, जिसमें a एंड b जो है वो रियल नंबर्स हैं, बट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ ax + 0.y + b इज इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब है कि जो ये इक्वेशन है इसको हम है तो ये वन लीनियर इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, लेकिन हम इसको 2 वेरिएबल को भी यूज़ करके इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आपका, देखिए 4 - 3x इज इक्वल्स टू 0 है, इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लिखना है तो 4 - 3x इज इक्वल्स टू 0। तो -3x तो है लेकिन b नहीं है इसमें, तो b की जगह पे, मतलब कि a की वैल्यू है b की वैल्यू नहीं है, तो b की जगह पे 0.y लिख करके +4 का 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, और ये जो है आपका c हो गया। तो इस तरीके से आपको इसकी जो है ये वैल्यूज़ जो है वो लिखनी है।
अब प्यारे बच्चों आगे देखिए, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए, ऊपर 4 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है जो कि आपको ट्राई योरसेल्फ आपको अपने आप ट्राई करने हैं। उसके बाद इनके अंदर के भी ये क्वेश्चन है पार्ट्स, एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, हम इनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके पूरी वर्कशीट को जो है सारे क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। आप उसके साथ साथ कॉपी करते चलिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, हमारा अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारी वर्कशीट का, उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पहले यहाँ पे दिया हुआ है 7x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16। तो ये आपका एक समीकरण है, इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो 7x तो इधर ही रहेगा, 16 भी इधर रहेगा, ये जो माइनस 9 दिख रहा है आपको ये जाके इधर प्लस 9 बन जाएगा और 7x एज इट इज़ आ गया। 16 प्लस 9 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 25। x यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आकर के ये डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर आ गया 25/7। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका डन हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बी पार्ट जो है इस पूरे का, A B C D पार्ट दे रखा है, ये आपका A पार्ट है। अब करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट देखिए आप यहाँ पे, मैं ये दूसरा यूज़ कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट है। इसमें इक्वेशन है आपके पास 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। ये देखिए ये x वाला है, ये x वाला है, पहले एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड रख लीजिए इसको। 5x माइनस 3x प्लस है तो इस तरफ आके माइनस हो गया, ये है 5, ये प्लस 9 है, इधर आकर के माइनस 9 बन गया। 5 में से 3x माइनस करोगे क्या आ जाएगा 2x, और 9 में से 5 माइनस करोगे क्या आ जाएगा -4। x इज इक्वल्स टू -4 अपॉन में 2 हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड इसे कट कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4। तो जो आंसर आया आपका फाइनल वो आ गया आपका x इज इक्वल्स टू -2। क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट देखिए, 1 का सी पार्ट ये है आपका 15/4 माइनस 7y इज इक्वल्स टू 9 जो है। उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पे -7y आ गया एज इट इज़, 9 का 9, और जो ये 15/4 है इधर आके -15/4 हो गया। ये तो सेम रहेगा 7y, इसका एलसीएम ले लीजिए, कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए। 4 और 1 का एलसीएम क्या हो गया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 4 ज़ा हो गया आपका 36 और 1 15 ज़ा 15। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो -7y तो एज इट इज़ रहा, और 36 में से आप 15 माइनस कर दीजिए तो आपके पास कितना आया 21 आ गया अपॉन में 4, जिसमें y तो इधर ही रहा, और जो ये आपका 21 है 21/4 और इनटू में नीचे आ गया आपका 7 और माइनस में आ गया ये, और 7 3 ज़ा 21 हो गया। तो जो y की वैल्यू आपकी आई वो आपकी आ गई -3/4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट, दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट उतार लीजिए बच्चे। डी पार्ट में आपको दिया हुआ है x/2 प्लस 7/2 इज इक्वल्स टू 9/2। तो x वाली टर्म तो आप इधर ही रखोगे, और जो बिना x वाली है उसको राइट हैंड साइड लेके जाओगे। ये प्लस में थी तो माइनस में लेके चले गए, ये तो सेम उतारोगे। उसके बाद 2 और 2 का एलसीएम 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सेम है डिनोमिनेटर, और जो है हर जो है वो सेम है। हिंदी में बात की जाए तो 9 में से 7 गया, 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1 बच गया। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो x बराबर 2 एकम 2, 2 1 ज़ा 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी पार्ट है आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमें एक अलग सा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन है नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि नीचे बिल्कुल दे रखा है। उसमें आपको, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो उसमें क्वेश्चन है आपका, महिमा की आयु रेखा की आयु की 2 गुनी है।
मतलब महिमा की जो एज है वो रेखा की एज की डबल है, इंग्लिश की बात की जाए तो। और इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। और इंग्लिश में बात की जाए तो इस जो स्टेटमेंट है इसको आपको लिखना है, और किस तरीके से लिखना है, 2 वेरिएबल्स में लिखना है। तो हम इसका जो आंसर है वो करते हैं। आंसर जो है वो है, हमें क्या करना है, हम रेखा की एज जो है, लेट रेखाज एज, जो रेखा की एज है उसको हम मान लेते हैं y, ठीक है। मतलब रेखा की आयु, रेखा की आयु बराबर y हो गई, ठीक है। उसके बाद जो महिमा है उसकी आयु, लेट महिमाज एज, महिमा की जो एज है वो डबल है तो 2x हो गई। और या फिर हिंदी में लिख लीजिए महिमा की आयु, महिमा की आयु बराबर 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हिंदी में कहेंगे तो हम कहेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार, अनुसार लिखना है, 1 मिनट, प्रश्न अनुसार, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार आपका जो होगा वो होगा 2x = y, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। और उसके बाद ये 2x जो है वो इधर ही रहेगा और प्लस y जो है वो यहाँ आके -y बन जाएगा और ये हो जाएगा बराबर 0। तो ये जो है आपकी, ये इस तरीके से आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका डन। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 क्वेश्चन करने के लिए दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में तो जो पहला क्वेश्चन है, अगर हिंदी की बात करें तो पहले क्वेश्चन में उसने बोला नीचे दिए गए रैखिक समीकरणों को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप में व्यक्त करना है, और अगर इंग्लिश की बात करें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में, ठीक है। और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। और इंग्लिश की बात करें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका a पार्ट, मैं बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का a पार्ट वो है आपका 2x + 3y = 1.15, ये क्वेश्चन है। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। इसको लिख लीजिए 2x + 3y, तो इधर ही रहेगा, पर जो ये वाला नंबर है वो इस तरफ आ जाएगा = के, तो ये हो गया -1.15 बराबर 0। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप हो गया। अब इसमें जो x के साथ होता है उसको हम a कहते हैं, जो y के साथ होता है उसे हम b कहते हैं, और जो बिना वेरिएबल के होता है उसे हम c कहते हैं। तो a की वैल्यू लिख दीजिए, क्या हो गई यहाँ पर 2 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, और c की वैल्यू हो गई -1.15। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का a पार्ट जो है वो डन हो गया। अब करते हैं b पार्ट। चलिए b पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का b पार्ट आपका क्वेश्चन है -2x = 5y। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 2x का 2x ऐसे ही रहेगा, ये नंबर जो है प्लस में है, इधर आके माइनस में बन जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब x तो आपके पास है, y है, c नहीं है, 0 नहीं है, तो c हो जाएगा आपका 0। a हो गया आपका -2, b हो गया -5, और c जो है वो कुछ नहीं दे रखा, तो वो आपका 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का b पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही c पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का c पार्ट है आपका y -2 बराबर 0, जिसमें ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसमें बताना है। x नहीं दे रखा तो a हो जाएगा आपका 0, y के साथ कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पे 1 हम अज्यूम कर सकते हैं, तो b हो जाएगा हमारा 1, और c जो है वो आपको दे रखा है -2 दे रखा है, c जो है -2 दे रखा है, तो c आपका हो गया -2। ऐसे ही आप d पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का d पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का d पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 d पार्ट।
डी पार्ट है आपका x माइनस 7y बराबर 4 माइनस 4। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, माइनस है तो इधर आकर के ये प्लस बन जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका a, कुछ नहीं दे रखा तो यहाँ पे 1 लगा दीजिए, a हो गया 1, b जो है वो कितना दे रखा है -7, और c कितना दे रखा है आपको 4। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका, लेट मी जस्ट रीड इट, एक बार मुझे पढ़ने दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए समीकरणों को 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको इंग्लिश में बात की जाए तो आपको इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन में आपको क्या करना है, आपको जो नंबर है आपको एक इक्वेशन, जिसे आपको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है x बराबर -5, ठीक है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे आप, और उसके बाद इसकी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। मतलब ये एक ही वेरिएबल दे रखा है ना, x दे रखा है ना, इसको आपको 2 वेरिएबल में बनाना है। तो सबसे पहले x -5 है, इधर आकर के क्या बन गया +5। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो x तो आपके पास है यहाँ पे, लेकिन आपके पास यहाँ पे y नहीं है, तो y की जगह आप 0.y डाल दीजिए, +5 का 5 एज इट इज़ रहने दीजिए, बस ख़त्म है ना। सिंपल, बड़ा सिंपल, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का ही 3 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ये है आपका, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ y = 3। अब y = जो 3 है, y बराबर 3 है, इसमें पहले तो 3 इधर आकर के -3 बन जाएगा, ये डन हो गया आपका। उसके बाद अब यहाँ देखिए आपके पास यहाँ पे x नज़र नहीं आ रहा, आपको y तो नज़र आ रहा है लेकिन x नज़र नहीं आ रहा। तो x के लिए आप यहाँ पे 0.x कर दीजिए, +y -3 बराबर 0, बस ख़त्म। उसके बाद सेकंड पार्ट हो गया आपका, थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जो है आपका 5 = 2x है। 2x को इस तरफ लेकर आ जाइए, माइनस में बन जाएगा, 5 तो ऐसे ही रहेगा प्लस में। अब देखिए आपके पास x है यहाँ पे, लेकिन y नहीं है, तो x की जगह पे आप x की जगह तो आप ऐसे ही रहने दोगे 2x, y नहीं है तो इसकी जगह 0.y लगा दोगे, 5 की जगह 5 ही रहने दोगे, और बराबर जो है वो 0 आ जाएगा, = 0। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, जो कि हमारा इस वर्कशीट का लास्ट पार्ट है बिल्कुल। इसके बाद हमारी जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, जो कि है 3x + 2, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। बस आप x है, आपके पास y नहीं है, तो x की जगह x, y की जगह 0.y लिख दीजिए, c की जगह +2 बराबर 0 आ गया, = 0। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, मानक रूप में हमने लिख दिया, और वो भी 2 चर के रैखिक समीकरण के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ आपकी जो ये आज की वर्कशीट है वो यहाँ पे फिनिश हो जाती है। आप इस वर्कशीट का काम करके अपनी मैथ्स टीचर को सेंड कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरी वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।